एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है लाभ तथा हानि। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और खासकर कॉन्सेप्चुअल है, क्योंकि लड़के जो है कॉन्सेप्चुअल होने के कारण क्या होता है, इस टॉपिक से बहुत दूर भागते हैं। लेकिन आज के बाद ये टॉपिक हम लोगों को बहुत ही सरल लगने लगेगा, क्योंकि इसमें जितने भी टाइप के बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ हाई लेवल के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चंस को मैं इसमें 4-5 प्रकार के सेटों में क्या करूंगा, पूरे टॉपिक को क्या कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। और इसके बाद जो है हमारा प्रॉफिट और लॉस की जो समस्या हमें बनती है वो हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले हमें जो है बेसिक चीजें इसके बारे में जान लेनी चाहिए। मान लो किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु, मान लो कोई वस्तु है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि वह प्राइस जिससे हम वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक, कॉस्ट प्राइस वह प्राइस होती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को खरीदते हैं, वही उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, या हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक, X1 है, ठीक, और तथा इसका विक्रय मूल्य यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या है, X2 है। ठीक, यानी कि वस्तु का खरीदने का प्राइस हमने माना X1 और उसको बेचना यानी कि जिस पैसे में हमें बेचना वो हमारा क्या है, X2 है। तो इससे हमें क्या है, लाभ और हानि निकालनी है। तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। क्या होगा, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, इंग्लिश में क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस यानी कि SP, और माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, या इसको इंग्लिश में कहते हैं CP, या CP का फुल फॉर्म होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। CP का फुल फॉर्म होगा, SP का फुल फॉर्म होगा हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, और CP का हमारा फुल फॉर्म होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक, ये हमारा हो गया SP और CP। ये हमारा क्या हो गया, SP या CP। इसको फिर से देख लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट या लाभ। ठीक है, प्रॉफिट या लाभ इक्वल टू हो जाएगा SP माइनस CP। ठीक, या हमें हानि निकालनी है, ये लॉस, यानी कि लॉस जो हमारा होगा, ये इसको हिंदी में कहते हैं हानि। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP माइनस SP। ये हमारी क्या हो जाएगी, हानि। ठीक, अगर हमसे क्या पूछता है, प्रॉफिट परसेंटेज में पूछता है, यानी कि लाभ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ निकालने के लिए इस फॉर्मूले में हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक, SP माइनस CP में, ठीक, CP का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। इसमें अगर हमें लॉस परसेंटेज में निकालना है तो हमारा लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, CP माइनस SP अपॉन क्या हो जाएगा, CP इंटू 100। ये हमारा क्या हो गया, लॉस परसेंटेज में। ठीक, या हिंदी में इसको कहेंगे प्रतिशत हानि। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिशत हानि, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिशत लाभ। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, प्रतिशत लाभ, और ये हमारा क्या हो गया, प्रतिशत हानि। ठीक, यहां लिख भी दे रहे हैं, ये हमारा हो गया प्रतिशत हानि। ठीक, ये प्रतिशत हानि है, और ये वाला क्या है, हमारा प्रतिशत लाभ है। ये दिमाग में हमें क्या करना है, रख लेना है। ठीक, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और बता देता हूं। यदि हमें क्या है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और लाभ और हानि, ठीक, विद लाभ और
हानि के साथ, लाभ या हानि के साथ इसका हमें रिलेशन निकालना है। सेलिंग और सीपी और एसपी में जो रिलेशन होगा तो देखो हमारा हो जाएगा सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस लॉस या प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस या प्रॉफिट। ठीक, चलो यानी कि ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा, इसको हिंदी में लिख देंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ठीक, प्लस माइनस लाभ या हानि। प्लस कब होगा? जब लाभ होगा तो यहां पे प्लस चिन्ह लगेंगे, जब रखेंगे। जब यहां पे हानि होगा तब यहां पे क्या करेंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक, जब लाभ होगा तो यहां पे प्लस कर देंगे, जब हानि होगी तो यहां पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या है? इसका बेसिक फार्मूला। इसी बेसिक फार्मूले के आधार पे चलो हम लोग क्या करते हैं, आज के जो भी क्वेश्चन सेट हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.35 रुपए में 1.35 रुपए में क्या करता है? उसको बेचता है। 1.35 रुपए में क्या करता है? बेचता है। ठीक, तो उसका प्रतिशत लाभ हमने बताया है लाभ या प्रॉफिट। ठीक, लाभ या प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखो कह रहा 15 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है, यानी कि 15 सीपी। देखो पहले सीपी हम निकालते हैं। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। 15 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदता है? 15 वस्तु खरीदता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदेगा? 15/15 इज इक्वल टू 1 वस्तु। ठीक है, 1 वस्तु 1 रुपए में क्या कर लेता है? खरीद लेता है। यहां पे हमने 1 वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आया? 1 रुपए। ठीक, कितना आया? 1 वस्तु का सीपी कितना आया हमारा? 1 रुपए। 1 वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया? क्रय मूल्य हमारा आया कितना? 1 रुपए। ठीक, और इसमें हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा उन्हें 1.35 रुपए प्रति वस्तु, यानी कि एक वस्तु को 1.35 रुपए में क्या कर देता है? बेच देता है। ठीक, यानी कि उस एक वस्तु को 1 रुपए, ठीक 1.35 रुपए में क्या कर देता है? बेच देता है। तो हमसे प्रतिशत लाभ बेच रहा है, तो ये तो हमारा क्या हो गया? सीपी। ठीक, एक वस्तु का, और हमसे एसपी कितना दिया है? उस एक वस्तु का क्या दिया हुआ है? एक वस्तु का एसपी कितना दिया हुआ है? 1.35 रुपए। अब हमसे क्या पूछ रहा है? प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ हमारा क्या होता है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाएगा? 100। ठीक, यानी कि लाभ ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिशत। ठीक, क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमने ये आया, वैल्यू रख देते हैं 1.35 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू क्या है? 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0.35 इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35%। ठीक, यानी कि जो लाभ प्रतिशत कितना आया हमारा? 35। लाभ प्रतिशत हमारा क्या आया? 35। ठीक, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 35। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 35। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि मैंने 20 रुपए में 21 वस्तुएं खरीदी, क्या है? 20 रुपए में 21 वस्तुएं क्या है? खरीदी, तथा उन्हें 21 रुपए में 20 वस्तुएं की दर से बेच दिया, तो मेरा प्रतिशत लाभ क्या होगा? ठीक है, तो मेरा प्रतिशत लाभ क्या होगा? इसको करने के 2 मेथड है। पहला मेथड तो क्या है? पहले 1 में इसको कन्वर्ट करना है।
एक में कन्वर्ट करना है या दूसरा मेथड, उसको दूसरे मेथड सॉल्व कर लेंगे। पहले मेथड देख लो क्या है। 21 वस्तु कितने का खरीद रहा है, 20 रुपए का, इसलिए एक वस्तु कितने से सीपी है हमारा, एक वस्तु कितने का खरीदेगा 20/21। ठीक, एक वस्तु कितने का खरीदेगा 20/21 रुपए में। ठीक, यहां पे क्या लो रुपए, ये हमारा सीपी हो गया। एसपी देख लो क्या है, एसपी कह रहा है कि 20 वस्तु कितने में बेच रहा है 21 रुपए में, 20 वस्तु कितने में बेच रहा है 21 रुपए में। ठीक, तो इसका मतलब एक वस्तु कितने का बेचेगा 21/20 रुपए में। ठीक, अब देखो ये हमारा क्या हो गया, एक वस्तु का एसपी। ठीक, ये एक वस्तु का क्या हमारा आ गया एसपी, ये आया, और ये हमारा क्या हुआ उसका सीपी निकाल लिया। हमसे क्या पूछ रहा है प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ क्या होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक, ये आया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा एसपी हमारा 21 अपॉन क्या है 20 माइनस ये हमारा क्या है सीपी 20 अपॉन क्या हो जाएगा 21, और फिर उसके बाद क्या है हमारा सीपी क्या है, सीपी हमारा क्या है 20 अपॉन क्या हो जाएगा 21 इंटू 100। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एलसीएम ऊपर का 20 इंटू 21, ये हमारा हो जाएगा 441 माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ठीक, ये तो ऊपर का आ गया, और उसके बाद जो है हमारा ये 20/21 के नीचे है, 21 से 21 कैंसिल। ठीक है, 21 का 21 कैंसिल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 441 में से 400 गया, कितना बचा 41, और ये हमारा 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 20 इंटू 20, और उसके बाद क्या था यहाँ पे 100 भी तो था इंटू 100। ठीक, हर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा कितना आया 41/4। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा 10.25, कितना आ जाएगा 10.25%। ठीक, 10.25% का क्या हुआ लाभ हुआ। ठीक, ये तो हमारा क्या है लॉन्ग मेथड हो गया। अब इसका शॉर्ट मेथड देखो, इसका दूसरा मेथड देखो क्या है, कह रहा है 20 रुपए में क्या है 20 रुपए में कितनी वस्तु है 21 वस्तु है। ठीक, 20 रुपए में 21 वस्तु, और 21 रुपए में क्या है 20 वस्तु। ठीक है, 21 रुपए में क्या है 20 वस्तु। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो शॉर्ट मेथड क्या होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हो जाएगा एसपी, और ये हमारा क्या हो जाएगा सीपी। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 441, और इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400। ये हमारा क्या हो जाएगा 400। बस फार्मूला क्या था एसपी माइनस सीपी, यानी कि 441 माइनस 400 अपॉन 400 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 41/400 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे 41/4। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 10.25%। ये हमारा क्या है इसको सॉल्व करने का शॉर्ट मेथड। ठीक, ये भी हमारा क्या होगा इस मेथड से हमारा आ गया 10.25%। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 4 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी, यानी कि 1 रुपए में 4 पेंसिल। ठीक है, 4 पेंसिल 1 रुपए में खरीदी। ठीक, 4 पेंसिल 1 रुपए में खरीदी और उन्हें 2 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया, यानी कि उसने 1 रुपए में 2 पेंसिल क्या की बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक, अब देखो सीपी देखो क्या है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। सीपी हमारा क्या हो जाएगा 4 पेंसिल 1 रुपए में खरीद रहा है, 4 पेंसिल। ठीक है, चार पेंसिल कितने में खरीद रहा है 1 रुपए में। ठीक, तो 1 पेंसिल कितने की खरीदेगा, 1 पेंसिल जो है हमारा 1/4 रुपए की खरीदेगा। ठीक, ये हमारा क्या है 1 पेंसिल की क्या है सीपी। ठीक, इसी प्रकार से एसपी देखो क्या है, एसपी के बारे में बात करेंगे या सेलिंग प्राइस। ठीक, कह रहा कि 2 पेंसिल कितने रुपए की बेच रहा है, 2 पेंसिल जो है हमारा
1 रुपए का बेच रहा है, ठीक, ये तो सीपी हमारा आ गया। और इसका मतलब एक पेंसिल कितने की बेचेगा, एक पेंसिल कितने की बेचेगा, वो 1/2 रुपए की बेचेगा, ठीक। तो हमारा क्या है, लाभ पूछ रहा है, हमारा क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो हमारा ये हमारा आ गया SP 1/2, ठीक। और ये हमारा क्या है, CP। हमने बताया था जब लाभ प्रतिशत होगा तो क्या हो जाएगा, SP - CP/CP × 100। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट प्रतिशत का क्या है, यानी कि लाभ का क्या है, प्रतिशत, ठीक। ये हमारा क्या है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। तो इसको लगा देते हैं, यह हो जाएगा 1/2 - 1/4, ठीक, अपॉन 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक। तो ये हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 - 1, ये हमारा होगा नीचे 1/2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1 × 100 भी तो है यहाँ पे, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 × 100 = कितना आ जाएगा, 50%, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50%। हमारा आंसर जो है यहाँ पे 50%, शायद 100% बता रहा है क्या, सॉरी, यहाँ पे जो है हमारा, हाँ, SP - CP, ठीक। तो यहाँ पे 1/4, 1/2, ठीक है, ठीक, 2 से 2 कैंसिल, 50% आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 50% कर लो, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 50%, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 50%, 50% क्या हो जाएगा इसमें आंसर, ठीक। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50%। थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है वो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, रवि ने कुछ चॉकलेट 3 चॉकलेट प्रति दर से खरीदी और उन्हें 4 चॉकलेट प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो उसकी लाभ प्रतिशत, तो उसकी प्रतिशत हानि पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, प्रतिशत हानि। अब देखो कॉस्ट प्राइस यानी कि CP क्या होगा, CP जो हमारा होगा, 3 चॉकलेट 1 रुपए खरीद रहा है, 3 चॉकलेट, ठीक, 3 चॉकलेट कितने की खरीद रहा है, 1 रुपए की, ठीक। तो इसका मतलब एक चॉकलेट कितने की खरीदेगा, 1/3 रुपए की। ये हमारा क्या आ गया, CP, ये हमारा क्या आ गया, CP, ठीक। हमारा SP क्या है, 4 चॉकलेट 1 रुपए का बेच रहा है, यानी कि 4 चॉकलेट कितने का बेच रहा है, 1 रुपए का बेच रहा है, ये SP निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक चॉकलेट कितने की बेचेगा, 1/4 रुपए की क्या है, बेचेगा, ठीक। ये हमारा आ गया SP। हमसे क्या पूछ रहा है, हानि पूछ रहा है। हानि क्या होता है, CP - SP/CP इंटू क्या हो जाएगा 100, हानि प्रतिशत। तो CP क्या है 1/3 - SP क्या है 1/4, ठीक। उसके बाद क्या है 1/3 इंटू 100, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 - 3/12 इंटू 1/3, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू क्या है, यहाँ पे 100 भी है, इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। कितने हानि आई, हमारा 25% की क्या है, हानि आई, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये आया, ठीक। उसके बाद ये इसको सॉल्व करें तो ये हमारा ये आया, तो ये हमारा 25% की क्या है, हानि आई, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8 रुपए में 5 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है, ठीक, और 15 रुपए में 7 अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। इस सौदे में 171 रुपए का लाभ होता है, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। देखो कह रहा है एक व्यक्ति 8 रुपए में 15 अंडे की दर से कुछ अंडे खरीदता है और 15 रुपए की दर से 7 अंडे
कि दर सोने क्या कर देता है, बेच देता है। ठीक, इस सौदे में उसे 171 रुपए का लाभ होता है, तो उसने कितने अंडे खरीदे। देखो इस टाइप के सवाल देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक, इसमें से हम लोग एक अंडे का सीपी और एक अंडे का एसपी निकालेंगे। ठीक, क्या निकालेंगे, एक अंडे का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, एक अंडे को कितने में खरीदा और फिर एक अंडे को कितने में बेचा, ये हम क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों बेचने और खरीदने के डिफरेंस से हम लोग क्या निकाल लेंगे, लाभ। लाभ किसका आएगा, एक अंडे का। ठीक है, और हमसे क्या पूछा, अंडों की संख्या। जब लाभ 171 होगा तो जब हम एक अंडे का जो लाभ निकालेंगे उसमें हम लोग मान लेंगे कि अंडों की संख्या क्या थी, x थी। उसमें हम लोग मानेंगे अंडों की संख्या क्या थी, x थी। तो x इंटू लाभ इज इक्वल टू इस लाभ के क्या कर दे, इक्वल कर देंगे, तो हमें अंडों की संख्या क्या है, मिल जाएगी। ठीक, देखो कैसे, सीपी पहले देखो, सीपी देखो, सीपी क्या है, 5 अंडे 8 रुपए खरीद रहा है। ठीक, यहां पे अंडे और यहां पे क्या हो जाएगा, रुपए। ठीक, 5 अंडे कितने की खरीद रहा है, 8 रुपए की, सॉरी 8 रुपए खरीद रहा है। 5 अंडे 8 रुपए के खरीद रहा है, तो इसलिए एक अंडा कितने के खरीदेगा, 8/5 रुपए का। ये हमारा क्या आ गया, सीपी। ठीक, ये हमारा आया एक अंडे का क्या है, सीपी। एक अंडे का क्या हमें मिल गया, सीपी। ठीक, ये एक अंडे का क्या है हमें, सीपी। देखो एक अंडा है। अब हम क्या निकालेंगे, एसपी। एक अंडे का क्या है, एसपी निकाल रहे हैं। तो एक अंडे का एसपी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एसपी में 7 अंडा 15 रुपए खरीद रहा है। 7 अंडा 15 रुपए के खरीद रहा है, इसलिए एक अंडा कितने का बेचेगा, बेच रहा है। तो ये हमारा होगा एक अंडा 15/7 रुपए का क्या है, वो बेचेगा। ये हमारा एक अंडे की क्या आ गई, एसपी। ठीक, एक अंडे की हमारी एसपी आ गई और एक अंडे की क्या है, ये सीपी। ठीक, अब एक अंडे का लाभ जो है हम निकाल लेते हैं। ठीक है, एक अंडे का लाभ, एक अंडे का लाभ क्या हो जाएगा, ठीक है, एक अंडे में लाभ तो कितना हो जाएगा, एसपी हमारा क्या है 15/7 और सीपी हमने क्या निकालना है 8/5। तो ये हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक, एक अंडे का लाभ हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 35 और ये हमारा हो जाएगा 75। 15×5 = 75, 8×7 = 56। ठीक है, ये हमारा ये कितने आया, एक अंडे का। ये कितने का अंडे का लाभ है, एक अंडे का लाभ है। ठीक, तो ये हमारा एक अंडे का लाभ आया हमारा 75 - 56 19 अपॉन कितना आया 35। एक अंडे का लाभ है, ये क्या है, एक अंडे का लाभ है। अगर हमें माना कि अंडों की संख्या क्या है, x है। ठीक, यहां पे लिख लो, माना अंडों की संख्या क्या है, अंडों की संख्या क्या है, x है। क्या है, x है। ठीक, तो x अंडे का लाभ क्या हो जाएगा, यहां पे एक अंडे का लाभ हमने निकाला है, तो x अंडे का लाभ हमारा हो जाएगा x × 19/35। ठीक, ये x अंडे का लाभ है। ये एक अंडे का लाभ निकाला था, जब हमने x अंडे का लाभ निकाला, या इसको n भी मान सकते हैं, यहां पे x की जगह पे n भी मान सकते हैं। n क्या हो जाएगी, अंडों की क्या हो जाएगी संख्या, यहां पे हमने क्या किया, x माना है। तो x अंडों का लाभ क्या हमारा होगा, ये होगा। और हमें टोटल लाभ कितना दिया हुआ है, टोटल लाभ हमें दिया है 171 रुपए। टोटल लाभ हमें क्या दिया है, 171। इसका मतलब x × 19/35 = 171। ठीक, 171 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 19 9 जा, ठीक, 171। इसलिए अंडों की संख्या क्या हो जाएगी, 9 × 35 यानी कि x = इसको सॉल्व करेंगे 315। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 9 5 जा 5, 9 3 जा 27 और 4 31। ठीक, तो यहाँ 315 यानी कि अंडों की संख्या क्या थी, 315
थी, यानी कि उसने 315 अंडे क्या किए थे, खरीदे थे। ठीक, इसको एक में कन्वर्ट करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को एक में कन्वर्ट करने के बाद एक अंडे का लाभ निकालेंगे। जब एक अंडे का लाभ निकालेंगे तो हमसे जब भी पूछेगा अंडों की संख्या, तो हम मान लेंगे अंडों की संख्या x या n है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस n या x का अंडों के लाभ के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जितने रुपए का लाभ होगा उससे क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, हमें अंडों की संख्या मिल जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का वो भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 7 वस्तु प्रति रुपए की दर से खरीदता है तथा उतनी ही वस्तु 5 वस्तु प्रति रुपए की दर से बेचता है। ठीक है, क्या है, बेचता, या खरीदता नहीं होगा, यहां बेचता है। हाँ, तो बेचता है, यहां पे नहीं, खरीदता ही है, सॉरी गड़बड़ हो गया, खरीदता, हाँ चलो, खरीदता है। उसने दोनों वस्तुओं को क्या किया, मिला दिया और उन्हें 10 रुपए में 70 वस्तु की दर से क्या किया, बेच दिया। इस सौदे में उसे 8 रुपए की हानि हुई। इस सौदे में उसे क्या है, 8 रुपए की क्या है, हानि हुई। तो उसने कुल कितनी वस्तुएं खरीदी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है कि एक वस्तु 7 वस्तु प्रति रुपए की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और 5 रुपए प्रति वस्तु की दर से उतनी ही वस्तु क्या करता है, खरीदता है। यानी कि ये 2 बार खरीदता है, उतनी ही वस्तुओं को क्या कर देता है, 2 बार खरीदता है। एक को 7 रुपए प्रति वस्तु की दर से और दूसरा 5 रुपए। ठीक है, 1 रुपए में 5 वस्तु। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब 7 वस्तु 1 रुपए में खरीदना है। देखो एक वस्तु का, एक पहले वस्तु का सीपी, तो सीपी ऑफ, ठीक, एक वस्तु का क्या है, सीपी, एक वस्तु का क्या है, सीपी। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे देख लो, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 वस्तु, सॉरी, हाँ, 1 रुपए खरीदता है। ठीक है, 7 वस्तु 1 रुपए खरीदता है। यहां पे वस्तु डाल ले रहे हैं, ठीक है, और यहां पे उसका रुपया। ठीक, तो एक वस्तु कितने की खरीदा, 1/7 रुपए की। ठीक, फिर उसके बाद जो है ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 1। ठीक, उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि 5 वस्तु 1 रुपए खरीदता है। ठीक, कह रहा है कि 5 वस्तु कितने की खरीदता है, 1 रुपए की। तो इसलिए एक वस्तु कितने की खरीदेगा, 1/5 रुपए की। ठीक, 2 वस्तुएं उसने क्या किया, खरीदा था। ठीक, उसी टाइप का वस्तु ही उसने क्या किया, 2 रेट में खरीदा था। 2 रेट में उसने क्या किया था, खरीदा था। तो देखो एक वस्तु तो हमारा ये हो गया और एक वस्तु क्या है, ये हो गया। कह रहा दोनों को उसने मिला दिया था। उसने क्या किया था, दोनों को मिला दिया था। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये 1 और 1 कितनी वस्तु हो जाएगी, 2 वस्तु। क्या हो जाएगी, 2 वस्तु। ठीक है, कितने की खरीदा था, यानी कि 1/7 प्लस 1/5, यानी कि 2 वस्तु उसने कितने की खरीदी, 2 वस्तु उसने 7, ये हमारा हो जाएगा 12/35। इसलिए इसको 1 में कन्वर्ट करेंगे, 2 वस्तु को क्या कर दे रहा है, 1 में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए एक वस्तु जो है, ठीक है, किसमें कितने खरीदी उसने, 6/35 रुपए की। ठीक है, उसने एक वस्तु जो है कितने की खरीदी, 6/35 रुपए की। यानी कि सीपी हमारी कितनी आई, 6/35। ठीक, सीपी हमारी कितनी आई, 6/35 रुपीज। ठीक, ये हमारा क्या निकला, सीपी। अब उसके बाद जो है हमारा एसपी देखो कहां से निकल रहा है, मिलाने के बाद 10 रुपए में 70 वस्तु की दर से बेच दिया है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, एसपी निकाल लेते हैं। कह रहा है 70 वस्तु कितने की बेच रहा है, 10 रुपए की। इसलिए एक वस्तु कितने की बेचेगा, 1/7 रुपए की। ठीक है, एक वस्तु कितने की बेच रहा है, 1/7 रुपए की। जब 1/7 रुपए की, ये हमारा क्या है, एसपी। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसपी।
एक वस्तु 1/7 रुपए की क्या है वो बेच रहा है, एसपी हमारी कितनी आई 1/7। ठीक, तो हमसे क्या कह रहा है, इस सौदे में उसे 8 रुपए की हानि होती है। कह रहा है इस सौदे में उसे 8 रुपए की क्या है हानि होती है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक वस्तु में बेचने और खरीदने में कितने रुपए की हानि हुई। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, एक वस्तु को बेचने और खरीदने में जो भी हानि क्या होती है, हानि जो हमारी हो जाएगी सीपी, हानि सीपी माइनस क्या हो जाएगी एसपी। सीपी हमारी क्या है 6/35, यानी कि क्या है 6/35 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/7। ठीक, कितनी वस्तु की, एक वस्तु की क्या है, एक वस्तु की क्या है हानि। ठीक, तो एक वस्तु की हानि जो हमारी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 35, तो ये हमारा हो जाएगा 6 - 5। ठीक, कितना आएगा हमारा 1/35, ये हमारा क्या हो गया 1/35। ठीक, ये क्या हुआ, एक वस्तु की हानि आई, क्या है एक वस्तु की हानि 1/35 आई। ठीक, एक वस्तु की हानि हमारी कितनी आई 1/35। ठीक, अब हमने माना, हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में देखो कि उसने कितनी वस्तुएं खरीदी, तो माना कि उसने कितनी वस्तुएं खरीदी n, माना उसने x वस्तुएं खरीदी। ठीक है, x वस्तुएं क्या है खरीदी, एक वस्तु का क्या है हानि 1/35, इसलिए x वस्तु का हानि क्या हो जाएगा x/35। ठीक है, x अपॉन क्या हो जाएगा 35, x वस्तुओं का x/35। अब देखो ये क्या है, x वस्तुओं का हानि क्या हो जाएगा x/35, और यहाँ पे हानि कितना दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे हमारी कितना दिया है हानि 8 रुपए, यहाँ पे हानि क्या दिया हुआ है 8 रुपए, इसलिए वस्तुओं की संख्या क्या हो जाएगी दोनों की तुलना करने पर, यानी कि x/35 = 8, अर्थात x = 35 × 8 कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 24 और 4 28, यानी कि उसने कितनी वस्तुएं खरीदी 228। ठीक है, उसने कितनी वस्तुएं खरीदी 228 वस्तुएं उसने क्या थी खरीदी थी, इसका आंसर हो जाएगा 228। बहुत ही सिंपल है, एक वस्तु का लाभ और हानि निकाल के उसमें जो भी लाभ और हानि दिया रहेगा उससे तुलना कर देंगे, तुलना करने के बाद क्या कर देंगे, ठीक है, आंसर जो है आसानी से जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब समझाने में टाइम लगा है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों को 30 सेकंड या 30 सेकंड के आसपास जो है ये क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 125 रुपए में 25 सेब बेचकर 25% लाभ कमाता है, तो उसने 80 रुपए में कितने सेब खरीदे। अब देखो ये है क्या पूछ रहा है, कितने सेब खरीदे 80 रुपए में। ठीक, यहां पे रुपया तो दे दिया है हमें, और हमसे क्या पूछ रहा है सेब। ठीक, वहां पे लाभ और हानि का देना पड़ता था, तो हम लाभ और हानि से तुलना करके क्या करते थे निकाल लेते थे। अब यहां पे क्या कह रहा है बेच रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है बेच रहा है, कह रहा है 80 रुपए में कितने सेब खरीदे, तो यहां बेच रहा है, इस बेचने के आधार पे हम लोग क्या कर देंगे कितने का उसने खरीदा ये निकाल लेते हैं। तो देखो कह रहा है एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया हुआ सेलिंग प्राइस। ठीक है, 25 सेब कितने में बेच रहा है, 25 सेब कितने में बेच रहा है 125 रुपए में। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सेब, और ये हमारा क्या हो गया रुपया। ठीक, 25 सेब 25 रुपए में बेच रहा है, इसलिए एक सेब कितने का बेचेगा 5 रुपए का। ठीक है, एक सेब कितने का बेचेगा 5 रुपए का, ये हमारा आ गया एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस एक सेब का। ठीक, एक सेब का सेलिंग प्राइस हमने क्या निकाला 5 रुपए। हमसे कह रहा है 25% लाभ कमाता है। क्या कह रहा है 25% लाभ कमाता है। तो देखो जब हमें सेलिंग प्राइस दे दिया, अब हमें क्या निकालना है इसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। इसका क्या निकालना है हमें कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, इसका यूज करके और इसका यूज करके। ठीक, देखो हमने क्या निकाला था क्रय मूल्य, यानी कि सीपी = हमने फॉर्मूला लिखाया था एसपी × 100 अपॉन
100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये हमने फॉर्मूला निकाला था, प्रॉफिट यानी कि लाभ या हानि, प्लस होगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस होगा तो लाभ हो हानि होगी। ठीक है, प्लस होगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस होगा तो लॉस होगा। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के आधार पर इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं तो सीपी निकल आएगा, यानी कि सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस लाभ। ठीक, या प्रॉफिट। एसपी हमने क्या निकाला है, एसपी हमने 5 निकाला है, इंटू 100 अपॉन लाभ हमारा कितना है 25% का हो रहा है, तो 100 प्लस 25 125, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 4, यानी कि वस्तु कितने में खरीदी गई थी, एक वस्तु, सीपी कितनी आ जाएगी 4, सीपी क्या हो जाएगी 4, कितनी, एक वस्तु की, एक वस्तु की क्या है सीपी। ठीक है, ये क्या है, एक वस्तु की क्या है सीपी, एक वस्तु की। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि 80 रुपए में कितने सेब खरीदे। ठीक है, 80 रुपए में कितने सेब खरीदे। अब देखो ये एक वस्तु जो है 4 रुपए में खरीद रहा है, एक वस्तु 4 रुपए में खरीद रहा है, ये हमारा रुपए हो गया और ये हमारा क्या हो गया वस्तु। ठीक है, एक वस्तु 4 रुपए में खरीद रहा है तो 80 रुपए में कितने जो है कितने वस्तु उसने खरीदे। तो अगर हम यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी क्या करें 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखो यहाँ पे हमें 80 बन गया, यानी कि 80 रुपए में उसने कितनी से वस्तु खरीदी 20। ठीक है, 80 रुपए में उसने कितनी वस्तु खरीदी 20 वस्तुएं क्या है उसने 80 रुपए में खरीदी। ठीक, बस क्या है हमने यहाँ पे 4 था, 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 80 आ गया। और हमसे यही तो कह रहा है कि 80 रुपए में उसने कितने वस्तु खरीदी, तो ये 20 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, 20 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ भी किया, तो इसका मतलब 80 रुपए में उसने 20 वस्तु क्या है खरीदी। ठीक है, 80 रुपए में उसने कितनी वस्तुएं खरीदी 20 वस्तु। ठीक, इसका आंसर होगा हमारा 20। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार 28 रुपए में 5 कलम की दर से कलम खरीदता है और उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है, तो ग्राहक को 60 रुपए में कितने कलम मिलेंगे। ठीक, ग्राहक को 60 रुपए में कितने कलम मिलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन आज जो है इस सेट में है। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं तो लड़के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं पेपर। ठीक है, पेपर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसी डर को हटाने के लिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन जो है इस सेट में रखे हैं, ताकि बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन लगाएं और लगाने के बाद वो क्या है पेपर में देख के क्वेश्चन घबराए ना। ठीक, देखो इसको भी देखो, कह रहा है एक दुकानदार 80 रुपए में 5 कलम की दर से कलम खरीदता है। ठीक, क्या कह रहा है, कलम खरीदता है और उन्हें 40% लाभ पर क्या देता है, बेच देता है, तो ग्राहक को 60 रुपए में कलम मिलेंगे। ठीक है, 60 रुपए में कितने कलम क्या है मिलेंगे। अब देखो कितने 60 रुपए में कितने कलम मिलेंगे। क्या कह रहा है, ये बेचता है, यानी कि ग्राहक को देखो क्या कह रहा है, ग्राहक को, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। दुकानदार बेच रहा है तो 60 रुपए में दुकानदार ग्राहक को कितने क्या है कलम देगा, ये हमसे पूछ रहा है कि 60 रुपए में दुकानदार जो है ग्राहक को कितने कलम देगा। यानी कि जो दुकानदार का सेलिंग प्राइस होगा वही कस्टमर का कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, जो ग्राहक का सेलिंग प्राइस होगा वही कस्टमर का कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक, अब देखो एक दुकानदार 80 रुपए में 5 कलम की दर से कलम खरीदता है। ठीक है, यानी कि जो सीपी है कितना है, 5 कलम कितना है, कितने खरीद रहा है 28 रुपए का। ठीक है, 5 यहां पे देख लो कलम और यहां पे क्या है रुपए, 5 कलम 28 रुपए का खरीद रहा है, तो इसका मतलब कि एक कलम कितने खरीदेगा 8/5 रुपए का। ठीक है, 28/5 रुपए का क्या है वो कलम खरीदेगा। ये देखो एक कलम की सीपी आई। ठीक है, ये क्या आई, एक कलम की क्या है सीपी आई। ठीक,
और उन्हें 40% लाभ पर क्या है, बेच देता है। 40% लाभ में क्या है, बेच देता है। तो ग्राहक को 60 रुपए में कितने कलम मिलेंगे? तो इसका मतलब क्या है, पहले सेलिंग प्राइस यहां से निकालेंगे इसका यूज करके। सेलिंग प्राइस यूज करने के बाद क्या करेंगे, हमें 60 में कन्वर्ट कर देंगे। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, यानी कि जितने का दुकानदार बेचेगा उसी को ही तो क्या कस्टमर खरीद रहा है। ठीक, तो देखो एसपी हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हमारा हो जाएगा, ठीक, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ये हमारा क्या आ गया, एसपी। ठीक, यानी कि एसपी इज इक्वल टू सीपी क्या है, 28/5 इंटू क्या है, 140 अपॉन 100। ठीक, यही तो है। इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन जो है उल्टा हो गया है। ठीक, यहां पे बेचता है और यहां पे क्या है, खरीदता है, या कुछ गड़बड़ हो गया है। चलो देख लो, इसका निकाल लेते हैं आंसर। तो यहाँ पे एक कलम का एसपी क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा 28 इंटू 14 अपॉन क्या है 5। ठीक है, ए एसपी ऑफ एक कलम, यानी कि एक कलम को दुकानदार इतने रुपए में क्या है, बेच रहा है। एक कलम को दुकानदार जो है इतने रुपए में बेच रहा है। ठीक, एक कलम को दुकानदार इतने रुपए में क्या है, बेच रहा है, यही तो कस्टमर खरीद रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, यही कस्टमर क्या है, खरीद रहा है, ग्राहक जो है यही तो खरीद रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 28 इंटू 14 अपॉन 5। ठीक, ये क्या होगा हमारा रुपए, और यहाँ पे क्या है, एक कलम। अब क्या करते हैं, इसको 60 से क्या कर देते हैं, 60 हमें लाना है, यानी कि क्या रहा क्वेश्चन में, 60 रुपए में कितने कलम वो पाएगा। ठीक, 60 रुपए में कितने कलम वो पाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 1/28 इंटू 14 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, 28 इंटू 14 अपॉन 5, और जितने का यहाँ डिवाइड करेंगे उतने का यहाँ भी डिवाइड हमने क्या किया, कर दिया। ठीक, चूंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, अलग टाइप से प्रिंट हो गया, इसलिए इसका आंसर अलग आएगा। मेथड वही है, मेथड क्या है, वही है। तो इसका मतलब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा 1/28 इंटू 14 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 1/5। ठीक, तो 60 में इसको कन्वर्ट करना है, तो 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 12 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। ठीक, नहीं सॉरी 60 में कन्वर्ट करना है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 300 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और 300 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। ठीक, 300 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो ये काटोगे तो ये हमारा हो गया, कन्वर्ट हो गया 60 रुपए में। ठीक, यानी कि 60 रुपए में कितने कलम खरीदेगा, इसको डिवाइड कर दोगे, 300 अपॉन 28 इंटू 14। ठीक, 60 रुपए में इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, कलमों की संख्या। ठीक है, वो क्या होगा, कलमों की संख्या। इस मेथड से क्या करेंगे, हम उनको सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, गलत है, क्वेश्चन क्या है, गलत है, इसलिए इसका आंसर जो है नहीं आ पाया। ठीक, और ना ही आएगा। ठीक, क्योंकि करने का मेथड यही है। अगर हम इस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके तो इसको आंसर काट देते, चलो इसको काटोगे, 4 से काटोगे तो ये हमारा हो जाएगा 75, इसको 4 से काटोगे तो 7, यानी कि 75 अपॉन 7 इंटू क्या है 14। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 14 पंजे 70, बचा कितना 5, 14 तिरिक 42 और 14 पंजे 70, यानी कि आंसर इसका आएगा पॉइंट में, इसका आएगा पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक, चूंकि सवाल ही गलत है तो इसलिए पॉइंट में आंसर आ रहा है, वस्तुओं की संख्या कभी पॉइंट में होती नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये सवाल गलत है, हमारा सॉल्यूशन क्या है, सही है। इसका आंसर क्या करना, तुम लोग निकाल लेना। ठीक, लेकिन क्वेश्चन जो है इसी मेथड से ही क्या है, सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन, 45 सेबों को 40 रुपए पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है।
55% हानि के लिए उसे 25 रुपए में कितने सेब बेचने पड़ेंगे। ठीक है, 25 रुपए में 25 रुपए में कितने सेब क्या है बेचने पड़ेंगे, कितना 55% हानि के लिए। अब देखो कह रहा है 45 सेबों को 40 रुपए में बेचता है। ठीक है, यानी कि एसपी देखो क्या है, एसपी क्या है 45 सेब कितने में बेच रहा है 40 रुपए में, इसलिए एक सेब क्या होगा 40/45 इक्वल टू 8 क्या हो जाएगा 9 रुपए में। ठीक, एक सेब 8/9 रुपए में क्या करता है बेचता है। ठीक, तो 20% का लाभ होता है, 20% का क्या है लाभ होता है, 20% का क्या है उसे लाभ होता है। तो इसका मतलब इसका क्या कर लेंगे हम लोग 20% से क्या निकाल लेंगे सीपी, यानी कि सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, 100 चूंकि लाभ है इसलिए मैंने लिखा है पी यानी कि प्रॉफिट। तो एसपी क्या है हमारा 8/9 इंटू 100 कितने की है 20% यानी कि 120। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा 15, सीपी इक्वल टू 15, इसका मतलब सीपी हमारा हो जाएगा 100/9 इंटू क्या हो जाएगा 15। ठीक, सीपी हमारा क्या हो जाएगा 100/9 इंटू क्या हो जाएगा 15। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि 55% हानि के लिए उसे 25 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसमें 55% हानि, जब 55% इसमें हानि होगी तो इसमें कितना बचेगा 45% तो बेचेगा। इसका मतलब क्या है 45% क्या है बचेगा, तो इसका मतलब 45%। ठीक, 45% लाभ पर उसमें 25 रुपए में कितने सेब क्या है बेचने पड़ेंगे। तो देखो क्या है, ये तो हमने क्या निकाला एक सेब की सीपी। ठीक है, एक सेब की क्या है सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब इसका 45% निकालेंगे 100 इंटू ठीक 45/100 इंटू 9 इंटू क्या है 15। ठीक, ये हमने क्या लिखा एक सेब की क्या है सीपी। ठीक, देखो 100 से 100 कैंसिल, 9 पचे 45 और 5 त्याई क्या है 15। ये कितना आया सॉल्व करने पे 1/3। ठीक, कितना आया 1/3, यानी कि एक सेब की सीपी क्या है, एक सेब की सीपी हमारी जो है 1/3 रुपए। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 25 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए, 25 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए। तो यहाँ पे 25 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 75 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा और 75 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 75 सेब कितने रुपए में 25 रुपए में उसने क्या ये खरीदे। ठीक है, 75 सेब उसने कितने में खरीदे 25 रुपए में। ठीक, इसका आंसर देखो आ गया, क्वेश्चन ये सही था। तो 75 सेब उसने क्या किए 25 रुपए में बेचने चाहिए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति कप की दर से 60 कप खरीदता है, रास्ते में 20 कप टूट गए, वह बचे हुए कपों को 12 रुपए प्रति कप की दर से बेचता है, तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है कि 60 कप खरीद रहा है। ठीक, यानी कि एक कप जो है, एक कप कितने की है 10 रुपए की, इसलिए 60 कप कितने का हो जाएगा 60 कप हो जाएगा 600 रुपए का। ठीक, कितने का हो जाएगा 600 रुपए का। उसके बाद कह रहा है रास्ते में 20 कप टूट गए, रास्ते में 20 कप टूट गए तो 60 में से 20 माइनस कर दो। ठीक है, बचा कितना 40 कप। 40 कप कितने का खरीदा उसने तब 600 रुपए का, इसलिए एक कप कितने का खरीदेगा
40 से इसको छोड़ो, कितने का खरीदेगा? 15 रुपए का। ठीक, 1 कप कितने का खरीदेगा? ये हमारा हो गया 1 कप का क्या है? सीपी। फिर उसको क्या कह रहा है? कपों को 12 रुपए प्रति कप की दर से बेचता है, तो एसपी कितना आ गया? एसपी आ गया हमारा 1 कप का 12 रुपए। हमसे क्या पूछ रहा है? हानि प्रतिशत। ठीक है, हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसका मतलब 15 माइनस 12, ठीक है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाएगा? 100। ये हमारा क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत। ये हमारा 3/15 इंटू क्या हो जाएगा? 100। ठीक, ये हो जाएगा 3 पचे 15, ये हमारा हो जाएगा 20%। इसका मतलब क्या है? हानि प्रतिशत कितनी आई? 20। ठीक, हानि प्रतिशत क्या आई? 20 आई। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आज जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल थे और थोड़ा हार्ड भी थे। ठीक है, तो चूंकि आप लोग जो है अभी तैयार कर रहे हैं, इसको तैयार करेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन करने से पहले इसको समझिएगा, ठीक, इसको किस प्रकार से किया जा रहा है और किस किस मेथड से कैसे कैसे समझ के कैसे क्या इसको लगाया जा रहा है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप सीखेंगे। अदरवाइज आप जो है थोड़ा सा देखने में आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। शुरू से वीडियो देखें, शुरू से क्लास करिए, तभी आप सभी चीज़ों को सीख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।